हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के इस सेशन में दोबारा से हम कुछ वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वी आर डूइंग दिस वोकैब प्रैक्टिस फॉर मेनी डेज. So if you have not seen our previous videos, so please go and check out all the videos. These are very helpful. So in this session, I have written some words in German and you will write immediately the correct answer or the same word in English in the chat. I will see your answers and reply. So this is the live session. Come and join us and please hit the like button so that more and more people can join us next time. So इसको जल्दी से लाइक कर दो और फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन. और इसमें जैसे कि मैंने बोला कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने जर्मन में, आप उनको इंग्लिश में बताओगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज आबुनसू. आबुनसू का मतलब क्या होता है? आबुनसू का मतलब होता है और माइस्टेंस. मैंने दोनों वर्ड लिख दिए, जल्दी से बताइए दोनों का मीनिंग. देखते हैं चैट में कौन इसका करेक्ट आंसर देता है. वर्ड्स पढ़े आपने, कॉमन वर्ड है, काफी आपने देखा भी होगा इन वर्ड्स को. तो आबुनसू का मतलब पहले, फिर माइस्टेंस. यस, आबुनसू का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ. कभी कभी कोई हम काम करते, कभी कभार बोलते हैं, कभी कभार करता हूँ, समटाइम्स. यस. और माइस्टेंस हो गया मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर. जैसे आप बोलते हो मैं ज्यादातर म्यूजिक सुनता हूँ, माइस्टेंस हियर इज म्यूजिक. यस. नेक्स्ट वर्ड जाउबर. जाउबर को क्या बोलते हैं हम? जल्दी से लिखिए इसका आंसर. जाउबर को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने जर्मन में लिखे सारे वर्ड्स ताकि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. आप नोट डाउन कर सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और फिर सेंटेंस बनाएंगे आप. जाउबर. जल्दी से देखते हैं चैट में करेक्ट आंसर कौन लिखेगा. जो भी करेक्ट आंसर है इंग्लिश में आप जल्दी से लिखिए चैट में, ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़ सके और मैं भी आपके आंसर्स पढ़ रहा हूँ. यस, जाउबर मतलब होता है क्लीन. क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ. वेरी गुड, करेक्ट आंसर दिए काफी लोगों ने. नेक्स्ट, यूब्रिकन्स. ये वर्ड पढ़ा आपने पैराग्राफ में, टेक्स्ट रीडिंग में यूब्रिकन्स आता है वर्ड, यूब्रिकन्स. यूब्रिकन्स को क्या बोलते हैं हम जर्मन में? जल्दी से लिखिए, पढ़ा तो होगा आपने, तो इस वर्ड को जल्दी से बताइए, यूब्रिकन्स को क्या बोलते हैं? यूब्रिकन्स. यूब्रिकन्स होता है बाय द वे. बाय द वे, नोट करिए इस वर्ड को, बाय द वे. यस. नेक्स्ट है मिंडस्टेंस. मिंडस्टेंस, जल्दी से लिखिए इसका आंसर. मिंडस्टेंस मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिंडस्टेंस? यस, मिंडस्टेंस. इसका आंसर लिखिए जल्दी से. मिंडस्टेंस. मिंडस्टेंस इसको क्या कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर लिखिए. लिख सकते हो आप, आपको पता है मिंडस्टेंस. मिंडस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. मिंडस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम. मिनिमम, कम से कम. जैसे बोलते हैं मिंडस्टेंस 20 Jahre alt, मिनिमम 20 ईयर्स एज होनी चाहिए. मिंडस्टेंस 100 रुपये, मिनिमम 100 रुपीज. तो मिंडस्टेंस मीन्स मिनिमम. मिनिमम, कोई भी चीज मिनिमम. चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखिए, फेरविरेंट. फेरविरेंट. फेरविरेंट एडजेक्टिव है ये. फेरविरेंट, इसका मीनिंग बताइए. आपको पता है मीनिंग फेरविरेंट का मतलब क्या होता है? फेरविरेंट. फेरविरेंट, जल्दी से लिखिए चैट में अगर आपने पढ़ा ये वर्ड फेरविरेंट. यस, इसका मतलब है कंफ्यूजिंग. कंफ्यूजिंग, जैसे आप बोलते हो er ist verwirrend, ich bin verwirrend, mein Freund ist verwirrend, my friend is confused, I am confused. Next word, hochmütig. hochmütig. hochmütig, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, hochmütig. hochmütig, सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स है ये. आप नोट करोगे नोटबुक में, सेपरेट नोटबुक बनाओगे आप इसके लिए, और उसमें सारे वर्ड्स ही नोट करोगे. बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, ठीक है. होकमुटिश होता है
हाईली मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है जिसमें, हाईली मोटिवेटेड, होप मोटिश, यस, मोटिवेटेड। फेर्युक्ट, फेर्युक्ट हम बोलते हैं, चलिए आप लिखिए पहले आंसर इसका, फेर्युक्ट। कितने लोगों को इसका आंसर पता है, जल्दी से आप इसका आंसर लिखेंगे चैट में, फेर्युक्ट। फेर्युक्ट मीन्स, इंग्लिश में लिखोगे आप इसका आंसर, फेर्युक्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेर्युक्ट। यस, फेर्युक्ट होता है क्रेजी, जैसे बोलते हैं ही इज ए क्रेजी मैन, वेरी क्रेजी मैन, क्रेजी पर्सन। आर यू मैड, जैसे बोलते हैं मजाक में दोस्तों के साथ, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम क्रेजी हो, दिस इज द फेर्युक्ट, फेर्युक्ट। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेंग, स्ट्रेंग, ये वर्ड हमने पहले ही पढ़ा था, पहले की लाइव क्लास में भी, ये वर्ड मैंने पहले भी कई बार रिपीट किया है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंग, स्ट्रेंग। सारे एडजेक्टिव्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं आज, स्ट्रेंग, स्ट्रेंग, स्ट्रेंग मीन्स, यस, सही आंसर भी आ रहा है, कुछ गलत आंसर भी है, जल्दी से अपना सही आंसर लिखिए चैट में। स्ट्रिक्ट, यस, स्ट्रिक्ट जैसे बोलते हैं, माई टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, माई फादर इज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होना। और इसको लाइक कर दो जल्दी से, सेशन को लाइक करो, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको एक बार फिर से लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो इस सेशन को। नेक्स्ट वर्ड है नेट, ये तो सबको आना चाहिए, 100% सभी लोगों को आना चाहिए वर्ड नेट, नेट। नेट का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से लिखेंगे चैट में सब लोग, नेट, 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 यस, परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है, सबको पता ही है, नाइस, नाइस। दो वर्ड मैंने लिखे हैं, स्टार्क और श्वाक, स्टार्क और श्वाक दोनों ऑपोजिट है, स्टार्क और उसका ऑपोजिट श्वाक, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को पता है ये आंसर, स्टार्क और श्वाक। यस, स्टार्क मीन स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जैसे ना ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टार्क। और श्वाक उसका ऑपोजिट वीक, यस, श्वाक वीक, स्टार्क स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। अब देखिए नए वर्ड्स आ गए, सील, इट्स ए नाउन, ये नाउन है, वर्ब नहीं है, नाउन है, ना ही एडजेक्टिव है, सील, सील, जैसे बोलते हैं आपका सील क्या है लाइफ में, आपका एम क्या है, गोल, टारगेट, यस, टारगेट, एम होता है, सील, टारगेट, दास सील, इसका आर्टिकल है दास सील, यस, जल्दी से नोट करोगे इस वर्ड को भी, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, सारे आपको पता होने चाहिए। ग्लाइसाइटिस, ग्लाइसाइटिस, लिखिए इसका मीनिंग इंग्लिश में, जिसको पता है जल्दी से इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखिए, देखते हैं कितने लोगों को इसका मतलब पता है। ग्लाइसाइटिस, ग्लाइसाइटिस, देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। ग्लाइसाइटिस, लाइक भी करिए इस सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया है। ग्लाइसाइटिस, इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, एक साथ दो दो काम करना, ठीक है, यस, साइमल्टेनियसली, ठीक है, हम एक साथ दो दो काम करते हैं, ग्लाइसाइटिस। डुश जाग, डुश जाग, क्या बोलेंगे हम, डुश जाग,